IGNOU assignment MES 012. First question, explain the concept and different forms of discipline. Discuss the status of education as a discipline. So सबसे पहले आपको नॉलेज के बारे में लिखना है क्योंकि नॉलेज इज रिलेटेड विथ डिसिप्लिन. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, फिर मीनिंग एंड नॉलेज और डिसिप्लिन कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट वन इज अफेक्टेड बाय द अदर. नाउ दिस मैंने यहाँ पे वही लिखा है, मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन. फिर उसका पार्ट्स, सब पार्ट्स है, सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन एंड सिंटैटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डिसिप्लिन. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे पार्ट से ये जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसमें इंट्रो पार्ट में ये लिखा है. देन नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन. ऑब्वियसली सब डिसिप्लिन के बारे में बता रहे, कॉन्सेप्ट उसके बारे में लिखना है तो अगर उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो भी लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है. तो पहला है बेसिक डिसिप्लिन, दूसरा है अप्लाइड डिसिप्लिन और तीसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज. ये बहुत सिंपल है, आप रीड करने पे आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा. Third part, the status of education as a discipline. Now how education, it is a part of discipline. How you can say it is a discipline. उसका concept है यहाँ पे. And the last part is conclusion, जिसमें मैंने आराम से अपना point of view भी रखा है और जो मैंने आंसर में लिखा है उसका summary type है. और ये इतना easy question है कि आपको SLM में आराम से पूरा मिल जाएगा. Second question is different orthodox, differentiate between orthodox schools view of knowledge from heterodox schools view of knowledge. Discuss pramana as a valid source of knowledge. इसका इतना वास्ट, इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है SLM में, you will be confused what to write, what not to write. So I'll suggest you to प्लीज़ रीड अ लॉट. मैंने तो, मुझे क्योंकि इतना बल्क में था कि मुझे समझ में नहीं था क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो हियर इज द ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ नॉलेज एंड देन द वैशिष्टिका फिलोसफी मीमांसा. ये सब अंडर पार्ट है ऑर्थोडॉक्स व्यू में. फिर आएगा हेथरोडॉक्स व्यू और इसके सब पार्ट्स ये भी दिया हुआ है बट वो एक पहले जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहाँ पे नहीं दिया हुआ है. तो आप एक दो पेजेस जब नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपको दिख जाएगा. ठीक है. नाउ प्रमाणा एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्याया. और उसके पार्ट और सब कुछ दिया हुआ है लेकिन वही है, आपको यू हैव टू रीड इट थरली एंड देन ओनली यू विल गेट टू नो व्हाट टू राइट इन द आंसर. उपमाना, अर्थपति, अनुपलब्धि, ये इतना ज़्यादा था कि मैंने इसका कंक्लूजन भी नहीं लिखा. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एजुकेशन एज एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी एंड श्री अरबिंदो घोष. डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ देयर कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट. तो यही है कि इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या पॉलिसीज में किस तरह से हेल्प की है बनाने में. जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, इतने सारे कमीशंस बैठाए थे, कोठारी, मुदालिया, और इन सब में कैसे ये सब इन्वॉल्व्ड थे बनाने के लिए. सो बेसिकली आपको इसमें लिखना है एम्स ऑफ एजुकेशन बाय महात्मा गांधी और एम्स ऑफ एजुकेशन बाय श्री अरबिंदो घोष और उसका रिलेवेंस, उसका जो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया वो आजकल के टाइम पे कैसे यूज किया जाता है. तो महात्मा गांधी ने वोकेशनल एफिशिएंसी, कल्चरल डेवलपमेंट, 3 H's, ये बहुत सारे पॉइंट्स में से 2-4 पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो लिखा है मैंने और उसका रिलेवेंस आजकल के टाइम पे कैसा है वो लिखा है. श्री अरबिंदो घोष's एजुकेशनल फिलॉसफी और उसका इंटीग्रल एजुकेशन उन्होंने बताया था उसके बारे में, उसका डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस क्या क्या था, वही सब उनके पॉइंट्स हैं और उसका रिलेवेंस आजकल के टाइम पे क्या है. और ये है कंक्लूजन मैंने खुद से लिखा है. आई सजेस्ट यू टू रीड मोर फ्रॉम इंटरनेट सो यू विल गेट पॉइंट वाइज जिसमें आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी. सो होप दिस हेल्प्स. थैंक यू.